क्वेश्चन नंबर 7, a small magnetized needle P is placed at the origin of XY plane. XY plane है भाई कुछ इस तरह से, इसके ओरिजिन पे रखी नीडल कैसे, with its magnetic moment pointing along the Y axis. अच्छा, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ये लो बना लेता हूं, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे Y एक्सिस के अलोंग है, इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ मान लो, ठीक है। अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज्ड नीडल क्यू, ये P थी, हाँ, क्यू इज प्लेस्ड इन 2 पोजीशंस 1 by 1. ये P थी भाई, अब क्यू को रख दिया 2 पोजीशंस पे, मैं ब्लू वाला ले लेता हूं, चलेगा दौड़ेगा। केस 1 एट a,0 a,0 यानी एक्स एक्सिस के अबाउट a,0 पे इस नीडल को रखा गया, कैसे, विद इट्स मैग्नेटिक मोमेंट पॉइंटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है प्यारे बच्चों, ये इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है भाई। केस 2 बाद में बात करेंगे, या फिर ले लो यार, केस 2 0,a पे रखी है। अच्छा, a,0 पे थी ना, हाँ, तो घोंचू, इसको हटा भाई, हटा 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 हटा, a,0 पे, यानी a,0 यहां पे रखी प्यारे बच्चों, ऐसे a,0 पे, ठीक है। x के लॉन्ग इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल रहा है, हाँ विद, हाँ ठीक है। और दूसरा केस 0,a पे रखी है, ये तो पहले वाली थी, हाँ P, और दूसरे केस में Q को यहां रख दिया, ये 0,a हो गया, मान लिया इस तरफ 0,a, a y के लॉन्ग हो गया, यानी यहां पे Q रखी है दूसरे केस में, ये पहले केस में, ये दूसरे में। तो बोलता है इन विच केस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P एंड Q मिनिमम। अच्छा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी किस केस में मिनिमम है भाई, सुनो प्यारे बच्चों, जब दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, हाँ, यानी ये वाली P वाली Q पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी, हाँ। अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी होती है, हाँ। अब इसको माइनस एम बी कोस थीटा बोल देंगे। मिनिमम यानी मोस्ट नेगेटिव कब होगी, जब थीटा 0 डिग्री होगा, और वो सेकंड केस में है, क्लियर, हाँ। सो माइनस एम बी विल बी द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी विच इज पॉसिबल when theta between both the needles is 0, which is possible in the case 2, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है। लिख दोगे भैया, अच्छा। अब in which case P and Q not in equilibrium, justify your answer। P and Q इक्विलिब्रियम में अब नहीं है भाई, एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यानी एक दूसरे पे टॉर्क अप्लाई करेंगी, हाँ, टॉर्क अप्लाई करेंगे, यानी M और B की डायरेक्शन अलग है, इसके कारण B प्यारे बच्चों इस पे अंदर की तरफ, हाँ। और जब आपको पता टाउ इज इक्वल टू एम डी साइन थीटा, जब थीटा 90 डिग्री है ना, तब इक्विलिब्रियम में नहीं होंगी, और जब थीटा 270 है तब नहीं होंगी, और वो किस केस में है, इस केस में है, केस 1 में, क्लियर, इन केस 1। तो यहां का आंसर आ गया केस 1, यहां का आंसर आ गया केस 2, सिंपल, क्लियर है भाई, डन। अरे समझ में आया ना, ये फार्मूला, बस ये पोटेंशियल एनर्जी वाला, ये टॉर्क वाला, दोनों यूज हुए यहां पे, सिंपल। इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब टॉर्क 0 हो, हाँ, टॉर्क 0 कब, जब साइन थीटा 0 हो, साइन थीटा 0 कब, जब थीटा 90 थीटा 0 हो, हाँ। और वो कब था, जब ये एक ही डायरेक्शन में थे दोनों, यानी केस 2 में, क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट, हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 8, न्यूमेरिकल है भैया, बहुत ही ज्यादा आसान है, कर दोगे, करवा देता हूं। ए बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट m दे दिया 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, रेस्ट विद इट्स सेंटर ऑन ए फ्रिक्शनलेस पाइवट। ये है भैया आपकी बार मैग्नेट, ये पाइवट है आपका, इस तरह से इसके ऊपर रखी है, ऐसे घूम सकते हैं इसके ऊपर। ए फोर्स F इज अप्लाइड एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। अच्छा, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइवट, पाइवट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया गया, ऐसे घुमाने के लिए, हाँ। इट इज ऑब्जर्व दैट एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला, B 0.25 टेस्ला इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द मैग्नेट इन इक्विलिब्रियम एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री के एंगल पे इसको रखने के लिए इक्विलिब्रियम में इतनी मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स, हाउ विल द इक्विलिब्रियम बी अफेक्टेड इफ F इज विथड्रॉन। बहुत आसान है यार, ये तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों।
टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। फोर्स निकालना है, टाउ को लिख लो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे आपने फोर्स लगाया, इंटू एम बी साइन थीटा। क्या निकालना है भाई, फोर्स निकालना है, एफ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा अपॉन में ये डिस्टेंस, अपॉन में ये डिस्टेंस भाई। एम कितना, ये दे रखा 3, ऐसा यूनिट्स में सब कुछ। बी कितना 0.25, इसको 25/100 लिख लेता हूं। साइन थीटा साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 होता है भाई। बाय में डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये रही। 10 सेंटीमीटर मींस 10/100, 10/100 ऊपर चला गया भैया, 100 से 100 कैंसल। ये 25 या 75 बटे में 2 37.5, 37.5 बटे में 10 3.75 न्यूटन। क्लियर है भाई, फोर्स निकालना था, आ गया। कर दोगे, मैं देखता नहीं तुम्हारी तरफ, क्यों, क्योंकि मगन हो गया क्वेश्चन में। जहां डाउट आए पॉज करके अपनी डाउट पूछ लिया करो भैया, पता है तरीका। हाउ विल द इक्विलिब्रियम बी अफेक्टेड इफ एफ इज विथड्रॉन। अगर एफ को निकाल ले तो इक्विलिब्रियम कैसे अफेक्ट होगा भाई। एफ निकाल लोगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी भैया, यानी घूमने लगेगी। क्लियर, इट विल लूज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ एफ इज रिमूव्ड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये एक और, इससे आसान क्या होगा भाई, इससे आसान क्या होगा यार, ये देख लिया करो। ऑल इंडिया 2020 पूछता है ऐसे बेकार, यानी बेकार तो नहीं, अपने फ्री के मार्क्स वाले क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपके लिए। स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट चला 2 एम्पियर थ्रू ए सर्कुलर कॉइल हैविंग टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स 5, रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी 7 बाय, आप तो ऐसा ही में लेते हैं सब कुछ, 7/100 मीटर। Coil lies in XY plane with its center at the origin. Find the magnitude and direction of the magnetic dipole moment. अरे कॉयल है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए कोई और फार्मूला मत घुसेड़ देना यहाँ पे। अब कहीं टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा से एम निकालो, कॉयल है तो NIA बस। क्लियर, तो नंबर ऑफ टर्न्स 5, करंट कितना 2 एम्पियर, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी 7/100 का स्क्वायर कर दोगे भाई, इतने एम्पियर मीटर स्क्वायर आपकी डाइपोल मोमेंट आ जाएगी। डन। तो ये थे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस ऑफ द फेज 1। सिंपल। अब चलेंगे फेज 2 के क्वेश्चंस की तरफ। इनको पढ़ो एक बार, जो अभी तक किया है समझो। रिप्रेजेंट करते हैं आपको फेज 2 ऑन योर स्क्रीन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बेस पे ये रहने वाला है प्यारे बच्चों। चलें करें स्टार्ट। So here comes the phase 2 प्यारे बच्चों of the previous year questions of our chapter number 5, that is magnetism and matter, यानी फेज 2। फेज 1 में हम काफी कुछ कर चुके हैं। फेज 2 का टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स प्यारे बच्चों। यानी इस चैप्टर के लास्ट में जो मैंने आपको एक टेबल बताई थी, जी हां, उसके 12 पॉइंट्स हमने डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक किए थे। उनके बेस पे सब कुछ यहां पे डिसाइड होने वाला है। एग्जांपल्स याद रखने 4 5 हर टाइप के मटेरियल्स के, और उनका ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटिज्म कहां से है, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म अच्छे से पढ़ना है, और क्यूरी लॉ वगैरह इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। कर चुके सब कुछ, आई होप रिवाइज कर चुके हैं आप भी और रेडी हैं प्यारे बच्चों। इसको स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बातें आपको मैं रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स
24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय, इसको भूल जाओ, अभी अटेम्प्ट मत करना। सुनो कुछ काम की बातें। भैया आपको पता है कि काई एम किसके इक्वल है सर? आई ओवर एच। हाँ, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बाई मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। हाँ, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये जितना मैग्नेटाइज होगा, हो सकता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हाँ वो आई। अब प्यारे बच्चों आपको पता है कि अगर मैं डायमैग्नेटिक की बात करूं, तो डायमैग्नेटिक की खास बात क्या है? जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, यानी जब आप उस पर एच अप्लाई करते हो तो आई बहुत कम प्रोड्यूस होता है। हाँ, और जिस तरफ एच अप्लाई करते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं डायमैग्नेटिक, बिल्कुल। यानी ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, यानी दिस बाय दिस नेगेटिव तो पक्का आएगा। यानी काई एम नेगेटिव तो पक्का आएगा डायमैग्नेटिक के लिए, ये तो डन है। हाँ, दूसरी बात, दिस बाय दिस, ये छोटी वैल्यू ये बड़ी वैल्यू, अप्लाई ज्यादा किया मैग्नेटाइज कम हुई, तो ये छोटा ये बड़ा, ओवरऑल आंसर 1 से कम आएगा। हाँ, यानी 0 पॉइंट समथिंग इस तरह से आएगा प्यारे बच्चों। यानी एक और खास बात कि काई एम जो है डायमैग्नेटिक के लिए वो -1 से तो ज्यादा होगा, -1 से तो ज्यादा या इक्वल टू हो सकता है। हाँ, और 0 से कम होगा, 0 से कम यानी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव भी कितना? 0 और 1 के बीच में। हाँ, क्यों भैया? क्योंकि ये कम और ये ज्यादा है। क्या इतना समझ में आया? ये है डायमैग्नेटिक के लिए प्यारे बच्चों। अब आपको पता है, ये याद रखना, डायमैग्नेटिक के लिए काई एम की वैल्यू 0 और -1 के बीच में। अब अगर मैं म्यू आर की बात करूं, म्यू आर, हाँ वो किसके इक्वल है? 1 प्लस काई एम, एग्जैक्टली। तो 1 प्लस काई एम। अब काई एम की वैल्यू कैसी? माइनस में 1 तक, -0.2, -0.8, -0.9, हाँ ये कुछ वैल्यूज होंगी। तो बताओ, मैं 1 प्लस में काई एम की वैल्यू अगर -0.6 रखता हूं तो -0.6 यानी कितना आया? 0.4 प्लस का। हाँ, यानी म्यू आर जो है प्यारे बच्चों, इसके लिए म्यू आर है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा, इतना तो पक्का है। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों एक नंबर होता है आपके पास, ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये देख लो कि 1 में से कुछ ना कुछ घटा है। म्यू आर इज इक्वल टू 1 में से कुछ ना कुछ 0 और 1 के बीच का घटा है। हाँ, तो यानी 1 से तो छोटा ही होगा। सो क्लियर है ये बात, ये याद रखना है डायमैग्नेटिक के लिए। तो म्यू आर तो हमेशा पॉजिटिव डायमैग्नेटिक के लिए, लेकिन 0 और 1 के बीच में। ससेप्टिबिलिटी हमेशा नेगेटिव, और 0 और 1 के बीच में नेगेटिव। क्लियर है? डन। अब प्यारे बच्चों डायमैग्नेटिक के लिए आपको पता है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू ओवर म्यू नॉट होता है। हाँ, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, तो अब ये अगर आपके पास वैल्यू 1 से छोटी आई है, हाँ, इट मीन्स दिस इज लेस देन दिस, सो म्यू नॉट विल बी ग्रेटर देन म्यू फॉर द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये याद रहेगा प्यारे बच्चों, ये सब किसके लिए था? डायमैग्नेटिक के लिए था। डन डनाडन। चलो फिर अब क्या करूं, यहां लिख देता हूं इन तीनों चीजों को। इसको हटा दो भैया, इसको हटा दो, यहां लिख दो सर, डायमैग्नेटिक के लिए काई एम विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। हाँ, और दूसरी बात, म्यू आर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 और 0 के बीच में। ये भी 1 और 0 के बीच में लेकिन नेगेटिव, ये 1 और 0 के बीच में लेकिन पॉजिटिव। एंड म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू। प्यारे बच्चों, ये तीनों बातें आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए याद रखनी है। चले आगे, ये याद रखनी, बस भूलना मतलब कभी भी इन तीनों को। डन डना डन। ये है भैया डायमैग्नेटिक का पूरा ब्यौरा। अच्छा, पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है प्यारे बच्चों? काई एम की बात करूं तो वो तो आई बाई एच ही है। हाँ, वो तो वही है सर, ठीक है। अब इसमें अगर मैं एच अप्लाई करूं तो आई फीबली मैग्नेटाइज होता है लेकिन सेम डायरेक्शन में, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव, तो काई एम आएगा तो पॉजिटिव। काई एम विल बी ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव आएगा भैया। हाँ, लेकिन प्यारे बच्चों फीबली मैग्नेटाइज होता है, यानी ये कम रहेगा इससे। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जितनी करोगे उससे कम मैग्नेटाइज होगा, यानी
1 के और 0 के बीच में। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आया? ठीक है। अब ये पैरामैग्नेटिक के लिए है, पैरामैग्नेटिक के लिए, ठीक है। अब आपको पता है कि म्यू आर जो है वो 1 प्लस काई एम होता है। हाँ, तो 1 में ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड होगी, काई एम। हाँ, पॉजिटिव यानी 0.2, 0.3, 0.6, तो 2 तो होने से रहा 1 प्लस समथिंग। हाँ, क्योंकि 0 पॉइंट ऐसे कुछ ऐड होगा, तो इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों ई, 1 प्लस ई बोल देते हैं। ई क्या? एक छोटा सा स्मॉल सा नंबर है। क्लियर है मेरी बात? तो काई एम 0 और 1 के बीच में, और ये म्यू आर जो है 1 प्लस ई से क्या रहेगा? छोटा। हाँ, और 0 से 1 से ज्यादा। सो म्यू आर की वैल्यू यहां पे म्यू आर ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 1 प्लस ई होगा। समझ में आई बात? ई क्या है? यहां पे एक स्मॉल नंबर है, वेरी स्मॉल नंबर, पॉइंट्स में आता है जो। क्लियर है? डन डन। और इसमें एक बात बताओ मुझे, आपको पता है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू ओवर म्यू नोट। हाँ, अब यहां पे म्यू आर कैसा आया? पॉजिटिव, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा ही ज्यादा। हाँ, तो पॉजिटिव आया और 1 से ज्यादा आया प्यारे बच्चों, तो फिर ये अगर ये 1 से ज्यादा यानी ये ग्रेटर है, ये स्मॉल है, यानी म्यू विल बी ग्रेटर देन म्यू नोट। पैरामैग्नेटिक के लिए कर सकते हो आप। तो ये तीनों चीजें पैरामैग्नेटिक के सामने रख दो यहां पे भैया, यहां पे लिख दो तीनों चीजें, 1, 2 और ये हटा देता हूं यहां से, और तीसरी क्या कि म्यू विल बी ग्रेटर देन म्यू नोट। उस मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वैक्यूम की बजाय ज्यादा होगी। डन। अब अगर मैं फेरोमैग्नेटिक की बात करूं, सुनो, इसी के बेस पे होंगे काफी सारे क्वेश्चंस। फेरोमैग्नेटिक की बात करूं तो उसके लिए काई एम नियरली ग्रेटर देन 1000 होता है प्यारे बच्चों, और म्यू आर भी नियरली ग्रेटर देन 1000 होता है, और नॉर्मल सी बात है म्यू तो ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा ही। सिंपल, तीनों के लिए याद रखना, तीनों के एक एक दो एग्जांपल याद रखना। बता दूं एक एक दो एग्जांपल, जैसे अगर आप डायमैग्नेटिक की बात करो तो आपके पास कॉपर है प्यारे बच्चों, जिंक है, लेड है, ये सब क्या है? एग्जांपल्स हैं आपके पास। नाइट्रोजन है एसटीपी पे। इसी तरह पैरामैग्नेटिक की बात करें, एल्यूमिनियम है, प्लैटिनम है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्रोमियम है, और ऑक्सीजन है एसटीपी पे। ये पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल। फेरोमैग्नेटिक आपका सबसे कॉमन आयरन है, निकल है प्यारे बच्चों। इस तरह से काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप याद रखेंगे तो और अच्छा है। क्लियर है ये तीनों चीजें? इसके बेस पे देखना कितने सारे न्यूमेरिकल यानी सिंपल एक एक मार्क के 2-2 मार्क के क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। डन। बस अब आगे आने वाले 10th से लेके 36th क्वेश्चन तक प्यारे बच्चों सब कर सकते हो आप इनके बेस पे, गारंटी देता हूं। करते हैं स्टार्ट पहले वाले से। Which of the following has its permeability less than that of free space? Permeability less than free space, सिर्फ permeability less than that of free space। हाँ, यानी ये तो डायमैग्नेटिक में होता है सर। अब इनमें से डायमैग्नेटिक मटेरियल देख लो कौन है। एल्यूमिनियम नहीं है, एल्यूमिनियम तो कौन सा भैया? पैरामैग्नेटिक है, ये याद रखने पड़ेंगे। निकल फेरोमैग्नेटिक है, कॉपर और कॉपर क्लोराइड बच गए। अब यहां पे प्यारे बच्चों कॉपर सीधा सीधा आपके पास कैसा है? कैसा है भैया? डायमैग्नेटिक है। समझ में आई बात? तो डायमैग्नेटिक की परमिएबिलिटी लेस देन फ्री स्पेस होती है, तो कॉपर आपका आंसर आ गया। क्लियर? बुक वाले ने कॉपर क्लोराइड दे रखा है, घबराना नहीं है, कॉपर पे डन कर देना, ए इज द राइट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से फटाफट, बिल्कुल इजी, प्रॉपर्टीज में था ये भी। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर ए सब्सटेंस आर एज शोन इन द फिगर। द सब्सटेंस इज, भैया रिपेल कर रही हैं, मैग्नेट से मटेरियल से बच के जा रही हैं लाइंस, यानी मैग्नेट ये मटेरियल इनसे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर रहा है, तभी तो रिपल्सन हो रहा है। और आपको पता है H इस तरफ है, अगर I इस तरफ है, अपोजिट है, यानी आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है। और कॉपर, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम में से कॉपर ही आपका डायमैग्नेटिक है प्यारे बच्चों। आयरन फेरोमैग्नेटिक है, एल्यूमिनियम कैसा है भैया? अभी अभी बताया था, पैरामैग्नेटिक है सर। क्लियर है? चले आगे प्यारे बच्चों। डन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12। If the magnetizing field on a ferromagnetic material is increased, its permeability will increase, decrease, remain unchanged, क्या होगा? तो एक ऐसा फार्मूला लिखो यहां पे जिसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी H और परमिएबिलिटी यानी म्यू दोनों हो प्यारे बच्चों। तो आपको पता है बी अप्लाइड बी किसके इक्वल होती थी? म्यू नॉट एन आई।
हाँ, तो ni को h लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। सो b इज इक्वल टू म्यू एच। हाँ, अगर यहां पे वैक्यूम ना लेके कोई और मीडियम ले लूं तो यहां पे म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। तो अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है भैया। हाँ, सो एज एच इज इंक्रीज्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज इंक्रीज्ड, द परमिएबिलिटी म्यू विल डिक्रीज प्यारे बच्चों, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। कर दोगे भैया। अब मैं इसको रफ नहीं करने वाला हूं, आगे के क्वेश्चंस में आपको इसका फायदा बताऊंगा यहां से। ओके, बताऊंगा कि ये चीज बताई थी कैसे करनी है, कैसे करनी है। नेक्स्ट